नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हमारे साथ एक युवा जुड़ चुके हैं जो यहाँ पे एक प्रोग्राम आयोजन किया है वाराणसी के रुद्राक्ष सेंटर में। संस्कृति संसद वो यहाँ पर आए हैं, उनसे राय लेते हैं यहाँ पर आने का कारण क्या है और क्या उद्देश्य देना चाहते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से। सर, आपका नाम? मेरा नाम साहिल सोनकर है। आप संस्कृति संसद जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है, इसका मेन उद्देश्य क्या है और एज ए युवा, एज ए यूथ आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रति 2 वर्ष के बाद ये कार्यक्रम यहाँ रुद्राक्ष में होता है। इसके पहले अन्य जगहों पर भी ये कार्यक्रम संयोजित हुआ है। इसका उद्देश्य, सीधा-साधा उद्देश्य यही है कि जो भारत के जो देश विद्रोही और देश धर्म विद्रोही जो ताकतें हैं, जो लगातार हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को और हमारे समाज को जो बाँटने का प्रयास कर रहे हैं, संस्कार को विहीन कर रहे हैं, उनमें वो संयोजित कर सकें हम लोग। और युवाओं जो सबसे बड़ी ताकत है, जो युवा जिससे बोला जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है, तो युवा जिस ओर जाता है उसी को संयोजित करने के लिए संस्कृति संसद का एक कार्यक्रम हर जगह किया जाता है। और यहाँ पे संतों का आवागमन होता है, संतों का आशीर्वाद मिलता है, संतों का मार्गदर्शन मिलता है, जिससे कि समाज को पोषित हो, समाज एक संस्कार में अपनी संस्कृति को जाने, अपने धर्म को जाने। सबसे बड़ी बात है कि आज का युवा अपने धर्म और अपने संस्कारों से विक्षिप्त हो रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ है अपने संस्कारों को, अपने धर्म को, अपने समाज के प्रति अपने संस्कारों को जानना और उसको संयोजित कर अपने समाज को एकत्रित करना और हिंदुओं को एकत्रित करना, सनातन उन्मूलन की रक्षा करना, यही अपना परम कर्तव्य है संस्कृति संसद का। आपने जिस तरीके से कहा युवाओं को एक करना है, अपने अपने धर्म के बारे में जानकारी देना, कैसे कर पाएंगे इसको, कैसे पहुंचाएंगे लोगों तक, युवा तक, यूथ तक कैसे पहुंचाया जाएगा? जी, देखिए, यहाँ प्रतिदिन लमसम हज़ारों युवाओं का इस कार्यक्रम में बैठना हो रहा है, ठीक है। हज़ारों युवा अपना 1-1, 2-2 घंटे समय दे रहे हैं, तो उनमें कुछ तो, उनके मस्तिष्क में कुछ तो जाएगा कि हाँ, इतने बड़े-बड़े महामंडलेश्वर, संत और विशिष्ट जन, विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता, मतलब एक विशिष्ट जन जिनकी पूरे भारत या पूरे दुनिया में एक अलग जिनकी पहचान है, जिनको एक विद्वान के रूप में माना जाता है, उनकी बौद्धिक क्षमता एक मतलब महान व्यक्तियों में से गिनी जाती है। उनका जब हम लोग संबोधन सुनते हैं, तो हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे अंतर हृदय में कुछ न कुछ अपने धर्म के लिए, अपने सनातन के लिए, अपने समाज के लिए कुछ न कुछ अपने हृदय में वास करता है। इसके कारण इसी से हम लोग आगे अपने समाज को, अपने धर्म को और अपने माता बहनों की रक्षा करते हुए हम लोग धर्म का एक हर काम वो करेंगे जो सनातन उन्मूलन की रक्षा कर सके, सनातन की सुरक्षा कर सके। आपने बात की सनातन मतलब उन्मूलन की। हाल ही में एक बयान भी आया था, राजनीतिक नेता हैं, तमिलनाडु सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने सनातन को कोरोना डेंगू तक बोल दिया था। और एक तरफ जातिगत जनगणना की बात की जाती है कि देश में जातिगत जनगणना की जाए, और आप बात कर रहे हैं धर्म में सबको एकजुट करने की, एक साथ लाने की। कैसे कर पाइएगा जब एक पक्ष जो है सरकार का ही, जो राजनीति में ही है, वो जातियों में बांटने की बात कर रहे हैं? देखिए, असल में ऐसा क्या है कि शुरू से भारत की राजनीति में धर्म विद्रोही और देश विद्रोही ताकतें शुरू से कुछ न कुछ फूट बोती रहती हैं। जैसा कि आपने बताया कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री के जो लड़के थे, उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने कहा था सनातन उन्मूलन को लेकर, डेंगू मलेरिया, वो खुद उनके परिवार वो जब जन्मे होंगे तो उनका सारा संस्कार हिंदू और सनातन रीति रिवाजों से हुआ होगा, उनका नाम भी सनातन रीति रिवाजों से है। अब वो पैसे खाने के लिए करते हैं, या उनका दिमाग विक्षिप्त हो चुका है, या तो वो हाफ माइंड हो चुके हैं, किस लिए वो ऐसा बयान किए थे ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन ये सीधा-साधा षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिससे कि समाज में विद्रोह पैदा हो, और इनका कोई भी उद्देश्य नहीं है। ये लोग शुरुआत से समाज में विद्रोह में फूट डाल के प्रयास करते आए हैं और करते रहेंगे, लेकिन सनातन किसी भी स्तर से कभी भी झुकेगा नहीं। हम युवाओं की जिम्मेदारी है कि सनातन उन्मूलन की रक्षा करें, सुरक्षा करें। और ये जो भेड़ बकरियों की तरह चूचू मैमे जो करते हैं, इन लोग तो वो फुटकरिया जो भीख मांगने हैं, उनसे भी बेकार की औकात है इन लोग की। तो इन लोग को ध्यान न देते हुए अपने सनातन की, अपने उन्मूलन की, अपने उद्देश्यों की रक्षा हम लोग करेंगे, और इनसे सदैव इनसे लड़ेंगे और इनसे जीतेंगे। इनको मैं कुछ नहीं समझता हूँ, और इनके बयानों का तो कोई मतलब नहीं है। आपने जिस तरीके से हमने बात की कि उदयनिधि स्टालिन, उसमें एक और नाम याद आता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके तो बयान आते ही रहते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ कहते हैं। कभी हिंदू धर्म को नीच कह देते हैं, छोटा कह देते हैं, कभी केदारनाथ धाम को कह देते हैं कि वो बौद्ध मठों को तोड़ के बनाया गया है। तो क्या संस्कृति संसद के माध्यम से युवाओं तक ये बातें पहुँचनी चाहिए? और अगर
नहीं जा पा रही तो कैसे पहुंचाई जाएगी? जी देखिए बिल्कुल यहाँ हर विषय पे एक संक्षिप्त नहीं, एक लेंदी विषय में यहाँ चर्चा हुई है, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में हो, चाहे वो सनातन उन्मूलन की जो जो उदयनिधि स्टालिन ने बोला था, या तमाम ममता बनर्जी हैं, राहुल गांधी हैं, जो चोला पहन के उड़ने वाले लोग हैं, चुनाव आता है तो चोला पहन के उड़ने लगते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं, चर्च में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं। तो इन लोग को तो मुंहतोड़ जवाब यहाँ से लगातार दिया जा रहा है और इन लोग की कोई प्रक्रिया अभी तक दिखाई नहीं देती है। ये लोग प्रक्रिया तब दिखाते हैं जब समाज थोड़ा अस्थिर रहता है, तब ये लोग जाके अपनी अपनी चूचू मैमे करते रहते हैं और इन लोग को मुंह तोड़ जवाब हर जगह से दिया जा रहा है। और ये लोग, मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ, ये लोग भेड़ बकरियों की तरह बोलेंगे, मैमे करेंगे, इन लोग के बाद अब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम लोग सनातन की विजय का झंडा लेके यहाँ, पताका लेके यहाँ खड़े हैं और लगातार आगे बढ़ते रहेंगे और इन लोग को मुंह तोड़ जवाब क्या, इन लोग को समय आने पे इन लोग की औकात भी दिखाई जाएगी। मेरा यही कहना है।